नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया। अब तीसरे अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि जीवन में कर्म क्यों जरूरी है और कर्म करते हुए भगवान को कैसे याद किया जाए। इसे ही कहते हैं कर्म योग। इसके पहले अनुवाद में अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों डालना चाहते हैं। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा क्या है और इंसान को दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। भगवान ने बताया कि यह रास्ता है बुद्धि योग, जिसे कृष्ण भावना भी कहते हैं। कुछ लोग कृष्ण भावना को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण भावना का मतलब है सब काम छोड़ देना, लोगों से दूर चले जाना और अकेले बैठकर नाम जप करना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर सही समझ और सही मार्गदर्शन के बिना कोई अकेले जाकर नाम जप करता है तो उसे केवल लोगों की तारीफें मिलती हैं, असली भक्ति नहीं। अर्जुन को भी पहले ऐसा ही लगा। उसे लगा कि कृष्ण भक्ति का मतलब है युद्ध छोड़कर जंगल या एकांतवास में जाकर तपस्या करना। असल में अर्जुन युद्ध से बचना चाहता था और उसे युद्ध छोड़ने के लिए कृष्ण भक्ति का एक बहाना मिल गया था। लेकिन अर्जुन एक सच्चा शिष्य था, इसीलिए उसने अपनी उलझन भगवान कृष्ण के सामने साफ साफ रख दी और पूछा कि हे कृष्ण, मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में समझाया कि कर्म योग क्या होता है, यानी भगवान को याद करते हुए भी अपने कर्तव्य और काम को पूरी ईमानदारी से करना ही सच्ची कृष्ण भावना है। इसके बाद अगला अनुवाद आता है। आपके अनेकों उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे यह बताएं कि इनमें से मेरे लिए सही क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपदेशों के रूप में कई मार्ग बताए गए थे, जैसे सांख्यक योग, बुद्धि योग, इंद्रियों पर नियंत्रण, निष्काम कर्म योग और नए सार्थक की स्थिति। लेकिन इन सब बातों को अलग अलग बताया गया था, इसीलिए उनके बीच साफ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। कर्म को सही तरीके से समझने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित मार्ग की जरूरत थी। इसी कारण अर्जुन इन सब उलझी हुई बातों को साफ करना चाहता था, ताकि वह खुद भी समझ सके और आम लोग भी बिना उलझन के गीता के उपदेशों को अपना सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जानबूझकर उलझन में नहीं डाल रहे थे, लेकिन अर्जुन यह ठीक से नहीं समझ पा रहा था कि कृष्ण भावना क्या है। क्या वह कुछ ना करना है या फिर सक्रिय होकर भगवान की सेवा करना है। इसीलिए अपने प्रश्नों के माध्यम से अर्जुन उन सभी साधकों के लिए मार्ग खोल रहे थे जो भगवत गीता के गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं। अगला अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दो रास्तों के बारे में बताया है, सांख्यक योग और कर्म योग। इस श्लोक में भगवान इन दोनों को और साफ तरीके से समझाते हैं। सांख्यक योग उन लोगों के लिए है जो सोच विचार करके ज्ञान और दर्शन के द्वारा आत्मा और प्राकृतिक को समझना चाहते हैं, यानी जो लोग मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, जैसे प्रश्नों पर मनन करना पसंद करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना में रहकर काम करते हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धि योग या कृष्ण भावना के सिद्धांतों पर चलकर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इस मार्ग में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में यह और भी साफ किया गया है कि बुद्धि योग पूरी तरह से पर ब्रह्मा यानी भगवान कृष्ण पर निर्भर होता है। जब व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। भगवान बताते हैं कि ज्ञान के बिना धर्म केवल भावुकता बन जाता है और धर्म के बिना ज्ञान केवल मानसिक उलझन। इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य
भगवान श्री कृष्ण ही है। जो लोग समय, सत्य और परम तत्व की खोज करते रहते हैं, वह अंत में कृष्ण भावना को ही प्राप्त होते हैं। भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग बताए गए हैं। प्रत्यक्ष मार्ग सोच विचार और दर्शन के द्वारा, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावना तक पहुंचा जा सकता है। और प्रत्यक्ष मार्ग हर काम में सीधे भगवान को जोड़ देना, यही कृष्ण भावना है। इन दोनों में कृष्ण भावना का मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें इंद्रियों को अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण भावना खुद ही मनुष्य को शुद्ध कर देती है। यह भक्ति का सीधा, सरल और दिव्य मार्ग है। इसके बाद अगला अनुवाद आता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई भी कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात भौतिकवादी मनुष्य के दिल में विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान दिया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुए मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। शुद्धि के बिना कोई भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्मों से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवहारों से उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नित्य कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद अगला अनुवाद आता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यह सवाल शरीर का नहीं है, यह आत्मा के स्वभाव का सवाल है। आत्मा का स्वभाव है कि वह हमेशा सक्रिय रहती है। आत्मा कभी भी बिना काम के नहीं रह सकती। जब आत्मा शरीर में नहीं होती, तो यह भौतिक शरीर एक कदम भी नहीं हिल सकता। यह शरीर तो एक वाहन की तरह है और आत्मा उसका चालक है। क्योंकि आत्मा हमेशा चलती रहती है, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। इसीलिए आत्मा को कृष्ण भावना में लगे हुए कर्मों में लगाए रखना चाहिए। अगर आत्मा कृष्ण भावना में नहीं लगी रही, तो वह अपने आप ही माया के कार्यों में लग जाएगी। माया के संपर्क में आकर आत्मा भौतिक गुणों को अपना लेती है और फिर वही भौतिक कर्म करने लगती है। आत्मा को गलत आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि उसे शास्त्रों में बताए गए सही कर्मों में लगाया जाए। लेकिन जब आत्मा अपने स्वाभाविक अवस्था यानी कृष्ण भावना में लगी रहती है, तो वह जो भी कर्म करती है, वह अपने आप कल्याणकारी बन जाता है। ऐसे में अलग अलग नियमों से जोर लगाकर पालन करवाने की जरूरत नहीं होती। इस बात की पुष्टि भगवत गीता में ही की गई है। अगला अनुवाद। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों में चिंतन करता रहता है, वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो कृष्ण भावना में सच में काम नहीं करते, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हैं। असल में वे ध्यान के समय भी मन ही मन इंद्रिय भोग के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग अपने भोले भाले शिष्यों को बहकाने के लिए बड़े बड़े दर्शन और शास्त्रों की बातें भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में रह सकता है, लेकिन अगर वह अपने स्थान और भूमिका का सही नियमों के अनुसार उपयोग करता है, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को योगी कहता है और फिर भी इंद्रिय सुख की तलाश में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा पाखंडी है, भले ही वह कभी कभी लोगों को ज्ञान या दर्शन का उपदेश क्यों न देता हो। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुषों के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। अगला अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। इंद्रिय सुख और गलत जीवन जीने के लिए योगी का झूठा वेश धारण करने से अच्छा है
कि इंसान अपने सामान्य कार्य में लगा रहे और जीवन के असली लक्ष्य को पाने की कोशिश करे। जीवन का असली लक्ष्य है संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना। भगवान विष्णु तक पहुंचना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए पूरा वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी अगर नियमित रूप से कृष्ण भावना में लगा रहे तो वह भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान सब कुछ छोड़ दे। वह शास्त्रों के अनुसार संयमित जीवन जी सकता है और बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य भी निभा सकता है। इसी तरह वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो भली भांति जानकर भी लोगों को ढकता है और झूठी आध्यात्मिकता का दिखावा करता है। सच तो यह है कि जीविका के लिए ध्यान का नाटक करने वाले धोखेबाजों से सड़क पर झाड़ू लगाने वाला ईमानदार व्यक्ति कहीं बेहतर है। अगला अनुवाद। अपना नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को ऊंचे कुल का बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, बल्कि वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप से गृहस्थ क्षत्रियों के लिए धर्म कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाता है और वह भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के लिए बिना कर्म के मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। अगला अनुवाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदैव मुक्त रहोगे। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति द्वारा गुण को ध्यान में रखकर नित्य कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु ही है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु है। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कितने भी यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, कृष्ण भावना यज्ञ ही है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अनेक कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अगला अनुवाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्यक सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ संपन्न करने पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु जो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता के रूप में पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। अगला अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है
वह निश्चित रूप से चोर है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नित्य यज्ञ द्वारा उन्हें आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान विष्णु को ही समर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देवयज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार की जाती है। उदाहरण के लिए मांसाहारी को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो कि भौतिक प्रकार की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश भी है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु भगवान की दिव्य पूजा बताई गई है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। अगला अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। भागवत भक्त या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा गया है। वे सदैव भगवान में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण के प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। इसके फलस्वरूप ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधकों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमयी संगति से दूर हो जाते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर है, बल्कि सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकते हैं? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण सकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं रह सकेगा। अगला अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता इनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देशन करते हैं, जिससे वे अन्य उत्पादकों के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा भी स्वयं हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस हेतु कृष्ण भावना भावित भागवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण के भोजन को अर्पित करते हैं और खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिसमें शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के पापमय कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, बल्कि शरीर प्राकृतिक के समस्त निरापद हो जाता है। जैसे कोई छूट का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए टीका लगाया जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाले भोजन हमें भौतिक सदूषणों से निरापद बनाते हैं, और जो इस विधि को करता है वह भगवत भक्त कहलाता है। अगला अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकताओं को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्मा या वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी चाहिए। अतः सारे वेद कर्म दिशाओं की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म अवैध या पापपूर्ण कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में
कार्य करना चाहिए। अगला अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख के लिए व्यर्थ ही जीवन जीते रहते हैं। इसमें भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय सुख का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कार होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्राकृतिक के नियम के अनुसार यह मानव जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय सुख में जुटे रहते हैं, उन्हें यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अगला अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भाव के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, उसे कुछ भी नित्य कर्म करना नहीं होता। कृष्ण भावना होने के कारण उसके दिल का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ से संपन्न करने पर ही संभव होता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अनेक प्रलोभन से कोई भी फर्क पड़ता है। अगला अनुवाद। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नित्य कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं होती। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्मों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह कृष्ण भावना निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण नहीं लेते, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना से ही वह सब कुछ कर लेता है। अगला अनुवाद। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फलों से अनासक्त हुए बिना कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अगला अनुवाद। जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वह वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी वह सामान्य जनों के समक्ष आदेश प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नित्य कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, क्योंकि वे मिथिला के राजा थे। अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किसी भी प्रकार किया जा सकता है। भगवान कृष्ण तथा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया था कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है।
कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर ही तुला हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में युद्ध करना आवश्यक था। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को संसार में रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जितना हो सके यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना चाहिए या कार्य करना चाहिए, कर्म करते रहते हैं। कृष्ण भावना में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। अगला अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से जो आदेश प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक नेता की आवश्यकता होती है, जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं गलत आचरण करेगा, तो वह जनता को भी गलत आचरण न करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है, वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदेश ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। अगला अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नित्य कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्हें निर्देशीय नियमों का पालन किया। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि भगवान परम प्रमाण है। भगवत गीता में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर तथा बाहर धर्म का ही आचरण करते रहे। अगला अनुवाद। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवंचित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्ण शंकर अवंचित जन समुदाय है, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान बनाए गए हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बालकाय में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगला अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है, जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण को खुश करने के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह से कार्य किया जाता है।
और किस तरह से कर्म फलों को कृष्ण भावना भावित कार्य में नियोजित किया जा सकता है। अगला अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वह वास्तव में प्राकृतिक के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 2 व्यक्ति, जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वंश ऐसे व्यक्ति हर काम को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहते हैं, और यही है उसके अज्ञान के लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हर्षिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भूल जाता है। अगला अनुवाद। हे महाबाहो, भक्तिभाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्यचित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्य के प्रति अनासक्त हो जाता है। क्योंकि ये परिस्थितियां अस्थायी है, वह जानता है कि जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें कृष्ण कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों को जानता है, वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जान लेता है। अगला अनुवाद। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर भी अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम हो जाते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उनसे विचलित ना हो। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्राकृतिक की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहलाया जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, वह उसे पूज्य मानते हैं, और वे आध्यात्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसी भौतिक ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों को कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में ये सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए इस तरह की भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन को मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगा सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावना के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ में मूल्यवान समय को नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। फलतः
वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुष के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावना के कार्य में प्रवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक भी है। अगला अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षाओं से रहित, स्वामित्व के लिए किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। यह बात भगवत गीता के प्रयोजन की स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि सर्वधर्म का पालन करने के लिए सैन्य अनुशासन के संदर्भ पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेशों से कुछ कठिनाइयां भी हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सर्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविकता स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविकता स्थिति ऐसी ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह से आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सब कुछ त्याग करना होता है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सर्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, वह आध्यात्म चेतस कहलाते हैं। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना, किंतु फल की इच्छा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए पैसा गिन सकता है, किंतु उनमें से एक भी पैसा अपने लिए नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। अगला अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावना का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वो कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों को दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधनों से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। अगला अनुवाद। किंतु जो ईर्ष्यावान व्यक्ति इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धियों के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोषों का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करने वाले के लिए दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। अगला अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 प्रकार के गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला उनका दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण भावना भावित की दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अंततः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान से बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्राकृतिक के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना उससे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होती है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने से संलग्न क्यों न रहे हो। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना
नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगला अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूल्यतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कार्यों से मुक्त रहता है। फलितः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब वह माया के संगत में आता है तो वह बिना झिझक और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न प्रत्यक्ष पूर्ण था कि जीव की प्रकृति विकृति क्यों नहीं हो जाती। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु यह पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अगले अनुवाद में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न कर्म है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के मिलने से दूध दही में बदल जाती है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में उत्पन्न हो जाती है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्माओं को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रत्युक्त है। ये गुण अपने आप में क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण द्वारा ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अगला अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसकी काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृष्टि नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन के डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का काम सुख है। इस जगत को विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में आरोपी को जेल के भीतर रखा जाता है। उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है, वे मिथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत की जीवात्मा के बंधन की अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। तो दोस्तों, यही था भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सार। आशा है श्री भगवान कृष्ण का यह संदेश आपके जीवन को दिशा देगा। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय, ज्ञान और दिव्य कर्म योग का रहस्य। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।